एक कहावत कही गई है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। तो गार्डनिंग में ये बिल्कुल फिट बैठता है। अगर आप कोशिश करने से डरते हैं तो फिर आप गार्डनिंग में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो मैं दिखा रही थी यहाँ पर विंटर फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले जो आते हैं वो हैं मैरीगोल्ड और बालसम या गुलमेंदी। बहुत ईज़िली बीज के थ्रू ग्रो होने वाले ये प्लांट हैं और बरसात के शुरुआती दिनों में मैंने डाले थे बीज और देखिए कितने अच्छे से लग गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सब्जियाँ। और ये देखिए एडेनियम कितना प्यारा लग रहा है। मैं ये बात क्यों कह रही थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक्चुअल में ये देखिए ये है बैगन और जितने भी मेरे बैगन के प्लांट थे सब में इस समय फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्द फ्रूटिंग होने लगेगी। मैंने ये जो बीज लगाए हैं ये तीसरी बार लगाए हैं और 2 बार फेल होने के बाद मुझे तीसरी बार जो है सक्सेस मिला है। पता नहीं इस बार क्यों, कुछ तो काम गिलहरी ने बिगाड़े थे। मैं एक तरफ बीज लगा के आ जाती थी, दूसरी तरफ वो ले जाती थी खोद के। तो ये प्रॉब्लम अधिकतर लोगों के साथ आती है। और यहाँ देखिए सेम है और सेम तरोई, करेला, ये सारे बीज मैंने 2 बार लगाए जिसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। फिर मैंने तीसरी बार बीज खरीदे और फिर से लगाए तो उसका ये रिज़ल्ट है। तो कोशिश करते रहेंगे तो रिज़ल्ट आपको ऐसा ही खूबसूरत मिलेगा। और अब सेम भी फ्लावरिंग पर आ रही है और इस बार ये जो सेम फली है ये बेल वाली नहीं है, बुश वाली है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जाके फैली नहीं है, इसका प्लांट बहुत घना हो गया है। और यहाँ पर है भिंडी और भिंडी अब उतरने लगी है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है अभी क्योंकि शुरुआती बिल्कुल समय है, अभी ये पीक पर नहीं आई हैं। तो 2-4 भिंडी डेली उतर जाती हैं तो 2-4 दिन की इकट्ठा करके बनाने लायक हो जाता है, काम हो जाता है। तो मैं यही कह रही थी कि गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य। तो अब हम शुरुआत करेंगे विंटर में आने वाले सुंदर सुंदर से फ्लावर्स की। तो क्या क्या लगाने जा रही हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कैलेंडुला है और कई कलर्स में आता है, बड़ा प्यारा है। और ये है पॉपी के फ्लावर और मेरे पास कैलेंडुला कई कलर में था। और ये नेस्टेरियम के बीज, इसके भी 2 कलर मेरे पास हैं, फ्लावर हैं ये। और आज मैंने इन सबको लगाने का फैसला किया है। मुझे पहले लग रहा था कि भाई जो धूप है वो बहुत चटक है इस समय। ये देखिए नेस्टेरियम के बीज हैं जो काफ़ी मोटे होते हैं और इनको जर्मिनेट होने में बहुत समय लगता है। ये 15 से 20 दिन तो ले ही लेते हैं हर हालत में, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जर्मिनेट हो जाते हैं। जितने बीज डालेंगे लगभग सारे निकल के आ जाते हैं। तो ये सारे बीज जो है मैंने कलेक्ट करके रखे थे नेक्स्ट ईयर के। तो आज मैं इन सबको लगाऊंगी ताकि हमें जल्दी से जल्दी फ्लावर मिलने लगेंगे। शुरुआती समय में हम लगा ले रहे हैं तो जल्दी से हमारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे। और मैं बैचेस में लगाऊंगी, एक बार अभी और दूसरा बैच में थोड़ा सा रुक के लगाऊंगी 15-20 दिन के अंतर में, ताकि लास्ट तक मार्च तक हमारे प्लांट यूं ही चलते रहें। और यहाँ पर मैं पॉपी के सीड लगा रही थी, बहुत हल्का सीड होता है, बिल्कुल राई के दाने से मैं क्या बताऊँ, उससे भी 10 गुना छोटा होता है बिल्कुल। और एक सीड पॉड में लगभग नहीं तो सैकड़ों बीज होते हैं, बहुत बारीक। तो उन्हीं को मैं लगा रही थी और यहाँ पे नेस्टेरियम के बीज लगा दिए हैं। और इसी तरह से बेस्ट मटेरियल में लगा के रखेंगे और इनको छुपा के रखेंगे बड़े बड़े प्लांट हैं उनकी छाया में, क्योंकि धूप बहुत तीखी है इस समय। लेकिन मैंने पहले ट्राई कर लिया था, कुछ बीज मैंने लगाए थे 1 हफ्ता पहले,
तो उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सोचा जब ये जर्मिनेट हो गए हैं तो क्यों ना अपने और भी सीड लगा दिए जाएं। तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। तो अगर आपने भी नहीं लगाए हैं तो लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये है परवल, उसका सीड मैंने डाला था और ये देखिए कितना प्यारा सा प्लांट निकल कर आया है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत दिन से लगाना चाह रही थी। अब बिग टास्क ये होगा कि इसको बचा कर कैसे रखा जाए, क्योंकि सर्दियाँ इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और बचा के रखूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा ये प्लांट बचा रहे। तो बाकी के सीड भी लगा लेती हूँ और इन सब को बड़े बड़े प्लांट्स में छाया के नीचे रखूँगी ताकि गर्मी से बचे रहें। ये देखिए, मैंने कुछ बीज डाले थे तो इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है और ये कैलेंडुला के ही सीड थे, और जो बाकी हैं वो भी इसी में डाल देते हैं। बहुत सारे कलर थे नेक्स्ट ईयर मेरे पास, तो देखते हैं कौन कौन सा कलर इस बार आता है, कौन सा नहीं आता है। देखिए, नर्सरी में तो आपको सैकड़ों वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन अपने बचाए हुए बीजों को ग्रो करना, फिर उनसे प्लांट तैयार करना और फ्लावरिंग लेना, उसका जो आनंद होता है वो नर्सरी से ख़रीद के लाए प्लांट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके साथ हमारी मेहनत जुड़ी होती है।